गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हम विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसको समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक कंपोनेंट जो होता है, रिएक्टेंट जिसको कहते हैं हम, एक रिएक्टेंट दूसरे को उस रिएक्शन से विस्थापित कर देता है। जैसे ए है, अब ए जो है ज़्यादा रिएक्टेंट है बी की अपेक्षा। जैसे सोचिए कि एक मोहन है और एक श्याम है। अगर मोहन थोड़ा शक्तिशाली है तो वो क्या करेगा, श्याम को किसी भी चीज़ से, कक्षा से या झगड़ा करके क्लास से बाहर कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि जो शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली को हटा दे रहा है। तो सेम उसी तरह होता है जब अभिक्रिया में एक शक्तिशाली अभिकर्मक होता है और दूसरा उससे थोड़ा कम कमज़ोर अभिकर्मक होता है। तो जो अधिक शक्तिशाली अभिकर्मक होता है यानी मोर स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट होता है, वो क्या करता है, कम वाले को हटा देता है। जैसे ए है, ए क्या कर रहा है, बी सी जो दो कंपोनेंट है बी सी में से बी को हटा दे रहा है और फिर ये सी के साथ जुड़ जा रहा है। यानी ए देखिए सी के साथ जुड़ गया और बी को अलग कर दिया। तो इसमें चूंकि ए ने क्या किया, बी को विस्थापित किया, इसलिए क्या अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या मुख्य विस्थापन अभिक्रिया में ये जो दो उदाहरण है, एक लेड का है, लेड जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और आयरन जो है, और एक सॉरी यहाँ जो है आयरन जो है पहला कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये क्या है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बना रहा है, प्लस कॉपर जो है सोल्यूशन में बच जाएगा। दूसरा जो है लेड है, लेड जो है कॉपर क्लोराइड जो है CuCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा PbCl2 प्लस कॉपर यहाँ भी सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बच जाएगा। अब क्या है, अगर दूसरे रिएक्शन की बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब दो अभिकर्मक एक दूसरे को विस्थापित करते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान होता है आयनों का, और वो एक दूसरे को विस्थापित करते हैं तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB है और ये CD है, तो इसमें क्या होता है, A जो है C को विस्थापित करेगा और D के साथ जुड़ेगा, और C जो है A को विस्थापित कर रहा है और B के साथ जुड़ रहा है। तो ये देखिए CB बना और AD बना, C जो है B के साथ जुड़ा, A जो है D के साथ जुड़ा। इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप यहाँ उदाहरण देख लीजिए। सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, ये जो है यहाँ पे Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बना है, और ये बेरियम क्लोराइड है, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन करता है तो BaSO4 बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, प्लस NaCl बनता है। तो ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने वाली बात है कि कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन है, कौन सी नहीं है। तो देखिए KCl है, KCl में दो कंपोनेंट है, प्लस PBI में दो कंपोनेंट है, और ये क्या करता है, K जो है यहाँ आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम आयोडाइड बनाया है KI, और ये जो है PB है ये Cl से रिएक्ट करता है तो PbCl2 लेड क्लोराइड बनाता है। तो ये जो है लेड क्लोराइड बनाया, तो ये आपका यहाँ भी एक्सचेंज हुआ और यहाँ भी एक्सचेंज हुआ, यानी दो आयन एक्सचेंज हुए, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद दूसरा देखिए CO मिलकर रिएक्ट करता है तो C प्लस O, यहाँ दो कंपोनेंट मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं और एक बना रहे हैं CO2, ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ, इसलिए ये क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। तीसरी जो है CH4 है, इसमें क्या है, CH4 जो है और प्लस O2 इसके दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन जो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, और CO2 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है, तो इसमें भी विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये भी विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो अब क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें विकल्प पहला और तीसरा ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ विस्थापन हो रहा है। तो इस तरह का जब आप ऑप्शन इनमें देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ निकलेगा, पहला और तीसरा, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है
कि क्या होगा जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, और इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। दूसरा आगे जो क्वेश्चन था कि क्या होगा जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। अब इसमें आपको पूरा रिएक्शन लिख के बताना है। तो आप पहले क्या लिखोगे, बेरियम क्लोराइड, तो लिखोगे BaCl2, ये आपने लिख दिया बेरियम क्लोराइड Cl, और प्लस ये रिएक्शन किससे कर रहा है आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट से। एल्यूमिनियम चूँकि Al3 पॉजिटिव होता है और सल्फेट 2 पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेगा Al2SO4 का थ्रायस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। और फिर ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आयन का एक्सचेंज होगा। तो आयन का जब एक्सचेंज होगा तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस ये बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। अब एक खास बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि चूँकि देखिए यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 1 एल्युमिनियम है, तो आपको बराबर करना है। तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 2 जोड़ दिया तो अब Cl कितने हो गए, क्लोराइड के यहाँ 3 और 2 ये, तो 3 दूना 6, तो यहाँ यानी आपको रिएक्ट पूरा करना पड़ेगा 3 से, 3BaCl2, 3 दूना 6, इधर भी हो गए। अब देखिए बेरियम यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे सल्फेट के भी 3 है, तो अगर हम यहाँ 3 कर दें तो बेरियम भी 3 और सल्फेट भी 3, ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड हो गया। तो आप इस समीकरण में था कि समीकरण को लिखना है क्या होता है, तो आपको लिख देना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो ये देखिए, ये जो है इस वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आपका सीधे सीधे विस्थापन हो रहा है ऊपर वाली की वजह, नीचे वाली अभिक्रिया में विस्थापन, ऊपर वाली अभिक्रिया में द्विविस्थापन है और इसमें जो है सिंगल विस्थापन है। विस्थापन दोनों में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे Mg है, Mg क्या कर रहा है, H को यहाँ से विस्थापित करके Cl के साथ जुड़ जा रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये आपका ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि सही चिन्ह लगाना। तो जब हम लोहे के किल को एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं CuSO4 का, इसमें जब हम लोहे के किल डाल देते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ये जो है आयरन और ये क्या होता है कॉपर सल्फेट, जब इनको मिला देते हैं तो ये क्या होता है, लास्ट में चल के ये बन जाता है FeSO4, आयरन सल्फेट बन जाता है, प्लस कॉपर हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो हल्का हरा होता है, कैसा, हल्का हरा, और ये जो होता है भूरा होता है। तो ये क्या होगा, लास्ट में जो सोल्यूशन बचेगा, लोहे के कीलों का रंग भूरा हो जाता है, वो ये ऑप्शन सही है। वो इसलिए कि सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा, जो लिक्विड बचेगा वो धीरे धीरे हल्का हरा हो जाएगा, और कॉपर बचेगा, वो कॉपर क्या होगा, लोहे की कील पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा। ये लोहे की कील है, यहाँ पर कॉपर जमा हो गए, तो जब यहाँ कॉपर जमा हो जाएगा तो ये कील भूरी दिखेगी, क्योंकि कॉपर का रंग हल्का भूरा होता है। तो ये ऑप्शन चाहिए। विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और कील का रंग भूरा हो जाएगा। तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, ऑप्शन चाहिए। लोहे की कील अप्रभावित रहती है, नहीं, गलत है, प्रभावित होती है, ये गलत है। भूरे रंग की गैस निकलती है, नहीं, गैस नहीं निकलती, क्योंकि वो इसमें सोल्यूशन में जमा होता है। तो इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन चाहिए। तो ये आज की वर्कशीट का डिस्कशन था। तो सभी लोग इसको करके ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।